दोज स्टूडेंट हु हैव कंपार्टमेंट इन दिस ईयर वो ये कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे तुम लोग का रिजल्ट है 12th का, इस बार इतने बच्चे फेल हुए हैं 12th में, इतने ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। और चलो फेल तो हुए हैं, चलो ठीक है, एक टाइम पे वो समझ में आता है कि बच्चे फेल हुए हैं। लेकिन जो जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया है या फिर 1 से 2 सब्जेक्ट में आरटी आ गया है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है कि वो एक बार और अपना सीबीएसई का रिजल्ट दिया है। अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट तो एक ही सब्जेक्ट में आता है, तो वो ये कर सकते हैं कि उसका पेपर आएगा जुलाई में, ठीक है। तो उसके पास अप्रॉक्स उन बच्चों के पास अप्रॉक्स 1.5 महीने हैं, वो आराम से पढ़ सकते, एकदम आराम से, बेसिक लेवल का। और ये बात याद रखना, कंपार्टमेंट का पेपर बहुत हार्ड रहता है। मैंने खुद दिया इम्प्रूव का पेपर, बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा। लिटरली जितना सीबीएसई बोर्ड का आता है ना, जब 12th में हम फरवरी में पेपर जो देते हैं, उससे इतने लेवल पे अगर वो यहाँ है ना, तो कंपार्टमेंट का पेपर इतने लेवल पे आता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है भाई, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है भाई। कुछ भी हो जाए यार, लगा लगा के पढ़ लो, ठीक है। ऐसे नहीं करते यार कि चलो कंपार्टमेंट में फेल हो गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे। भाई तुम लोग की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और जैसे तुम लोग का रिजल्ट है और जैसे तुम लोग को पता चले कि तुम्हारा पेपर में फेल हो गए हो या फिर कंपार्टमेंट आ गए हो, सबसे पहले ये करना है, किसी भी तुम लोग को रिलेटिव्स को नहीं बताना, किसी भी रिलेटिव्स को नहीं बताना। नहीं तो वो क्या करेंगे पता है, तुम लोग का जीना हराम कर देंगे भाई। 1 साल नहीं बोलेंगे, जब तक वो जिएंगे तब तक वो तुम्हें ऐसे ब्लेम करेंगे कि यार तुम्हारा बच्चा तो फेल हो गया, तुम तो फेल हो गए थे, तुम तो वही हो जिसे कंपार्टमेंट लग गया था, ये है वो है। लिटरली तुम्हारा मेंटल हेल्थ के साथ ऐसे गोटी खेलेंगे, गोटी, समझ रहे हो ना। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अपने पेरेंट्स को बैठाओ, समझाओ कि कंपार्टमेंट आ गया, कोई बात नहीं यार, नॉर्मल चीज़ है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, होता है यार। और सीबीएसई इस बार पेपर इतना हार्ड बनाई थी, इतना हार्ड। तू आ जा भाई, तू आ जा। कंपार्टमेंट आना, फेल आना नॉर्मल है यार। इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब मत करो यार। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अभी कंपार्टमेंट का पेपर देने जाओगे ना जुलाई में, तब तुम्हें समझ में आएगी तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे हैं यार। तुम खुद गूगल पे सर्च करो ना कि तुम्हारे जैसे कितने बच्चे हैं, तो फिर क्यों क्यों अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ का दम लगाना। सबसे इम्पोर्टेंट ये ना यार, तुम किसी को बताओ ही ना कि तुम्हारा कंपार्टमेंट लगा है, तुम्हारा ये लगा है, वो लगा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने पेरेंट्स को बैठाओ, समझाओ कि एकदम नॉर्मल है। और किसी भी रिलेटिव में ढिंढोरा मत पीटो, नहीं तो यार वो सब सच में तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। जुलाई में इसका पेपर होता है, आई थिंक 15-16 को होगा। आराम से पढ़ो, एकदम नॉर्मल पेपर आएगा, आराम से अपना पेपर पढ़ लो, चिल। फेलियर का टैग देना एक छोटे से बच्चे को, एक 17-18 साल के बच्चे को फेलियर का टैग देना, जो उनके ऊपर मेंटल हेल्थ जो प्रेशर इंसान झेलता है ना, वो मुझे पता है भाई, मैंने खुद उस दौर से गुजरी हूँ। जब लोग ऐसे रुका रुका के तुमसे पूछते हैं यार तुम फेल हो गए थे क्या, तुम्हारा ये हो गया है, तुम्हारा वो हो गया है। जो अभी फ्लो में बच्चे क्या करेंगे, उनका कंपार्टमेंट लग गया है, वो क्या करेंगे, वो सारे सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम देंगे। वो इस 2025 में ही देंगे, 2026 में देंगे। तो भाई वो तुम पागल हो यार, तुम अपना 1 साल बर्बाद कर रहे हो। 1 साल बर्बाद करना समझते हो क्या होता है। तुम्हारा अगर भाई 12th में होगा ना, तो लास्ट ईयर तुम्हारे साथ ग्रेजुएशन में चला जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वाला लाइक सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइट चली गई है, बाय बाय।